अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के दौरान इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनस तैमूर सीरीज के क्रूज मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया है और बाकायदा से इस पूरे टेस्ट ऑपरेशन की फुटेज को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल एयरबेस के ऊपर इस पर्टिकुलर तैमूर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को एक मिराज 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर लोड किया गया। एंड क्योंकि ये यहाँ पर एक ट्रायल एंड टेस्टिंग लॉन्च है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स की टेक्निकल टीम्स प्लस नेस्टेप और गिट्स की जो टेक्निकल टीम्स हैं वो वहां पर मौजूद थी। उन्होंने यहाँ पर असिस्ट किया और कंबाइंड तौर पर सबसे पहले इस पूरे वेपन सिस्टम को, इस क्रूज मिसाइल को प्रिपेयर किया गया। जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड प्री लोडेड डेटा है उसको ट्रांसफर करके तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज 3 एयरक्राफ्ट ने इस वेपन के साथ टेक ऑफ किया है और बाद में फिर एक अननोन फायरिंग रेंज में इस पर्टिकुलर मिसाइल ने इम्पैक्ट किया है। इम्पैक्ट की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एज ऑलवेज यहाँ पर एक पिन पॉइंट इम्पैक्ट था। इस पर्टिकुलर क्रूज मिसाइल ने अपना जो डिजायर्ड सीईपी है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, उसको अचीव किया है। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो एक्सट्रीम टेरेन हगिंग टेक्निक्स हैं उनको भी यहाँ पर वैलिडेट किया गया, जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो टेस्ट है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई पाकिस्तान एयरफोर्स के इस रिसेंट टेस्ट की। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इंडिजिनस तैमूर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसे यहाँ पर डेवलप तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने किया है, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो इसकी प्रोडक्शन है उसको गिट्स हैंडल करी है, यानी कि पाकिस्तान की जो कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन, वो इस टाइम के ऊपर इस मिसाइल को एक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो तैमूर क्रूज मिसाइल है इसे सबसे पहले गिट्स ने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिस्प्ले पर रखा था और आइडियाज के एक एग्जीबिशन में 1-2 साल पहले इसे अनवील किया गया था, जहां पर इसकी जो रेंज थी एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए वो 290 किलोमीटर के ऊपर कैप थी एमटीसीआर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन अब जब आज पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रेस रिलीज को इशू किया गया है तो यहाँ पर इसी सेम तैमूर क्रूज मिसाइल की जो रेंज है उसे 600 किलोमीटर मेंशन किया गया है, यानी कि 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। और ये इस वजह से है बिकॉज पाकिस्तान इसको डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हमारे ऊपर एमटीसीआर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती बिकॉज हम इसके मेकर है और हमारी जो एयरफोर्स है यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इसके पूरे पोटेंशियल और इसकी रेंज को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती है। इसकी अगर बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, 1200 किलोग्राम का इसका वेट है, 4.39 मीटर्स की लेंथ है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 0.9 मैक की है और वॉरहेड के तौर पर यहाँ पर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म्स इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें JF-17, मिराज 3 और मिराज 5 के बारे में तो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये चीज कंफर्म है कि ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, मिराज 3, मिराज 5, JF-17, ये तैमूर क्रूज मिसाइल को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स भी यहाँ पर इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट के साथ भी इसी क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा इन फ्यूचर, लेकिन इस रिपोर्ट की हमारे पास अभी विजुअल कंफर्मेशन आना बाकी है। बाकी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज इस तैमूर क्रूज मिसाइल से रिलेटेड ये है कि यह पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के ऊपर मौजूद जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है राद 2 के नाम से, उसका एक कन्वेंशनल वेरिएंट है। मींस कि जो राद 2 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसमें आपके पास कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड का ऑप्शन है, लेकिन जो तैमूर है इसमें सिर्फ आप कन्वेंशनल पेलोड कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये कन्वेंशनल वॉर के लिए बनाया गया है। तो ऑन पेपर तो दोनों क्रूज मिसाइल्स बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके जो रोल्स हैं उनको काफी ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इन सब में से तैमूर क्रूज मिसाइल इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एक बहुत बड़े नंबर में डिप्लॉय करने वाली है। F-16 एयरक्राफ्ट को छोड़कर तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्यूचर में इस स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को कैरी करने का केपेबल होगा और एसेंशियली यहाँ पर हमें एक रूम प्रोवाइड करेगा कि ऐसे हम अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स को कन्वेंशनल वॉर्स के अंदर या फिर स्कर्मिशेस के अंदर यूज कर पाएं। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी तैमूर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्योंकि नाम से यहाँ पर जाहिर होता है कि एक बहुत ही ज्यादा स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, इवन दो सबसोनिक है, लेकिन ये अपने इस डिसएडवांटेज को इस तरह से एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट करता है कि बेसिकली ये एक बहुत ही ज्यादा स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है। ना सिर्फ यहाँ पर जो डिजाइन है वो स्टेल्दी है बल्कि इसमें कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर रैम कोटिंग की गई है रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल की, जिसकी वजह से इसका जो प्रेडिक्टेबल RCS है, रेडार क्रॉस सेक्शन, वो बहुत ही ज्यादा कम है और ऊपर से ये यहाँ पर एक्सट्रीम टेरेन हगिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जिस तरह से बाकी जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूके और फ्रांस का जो स्टॉर्म शैडो है वो भी यहाँ पर एक
स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है और अगर इन्हीं स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को बड़े नंबर में आप फायर करते हैं तो इनको इंटरसेप्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इवन दो यहाँ पर जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है उसके कंपैरिजन में तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो आपको ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। उसके बाद साइज में छोटा है तो अगेन आरसीएस भी छोटा है स्टॉर्म शैडो के कंपैरिजन में। और इसके अलावा भी तैमूर क्रूज मिसाइल की खास बात यहाँ पर यह है कि नेविगेशन के तौर पर ये ना सिर्फ आईएनएस और जीपीएस को इस्तेमाल करता है बल्कि ये एक्सट्रीम जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट में टीआरएन यानी कि टेरेन रेफरेंस नेविगेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि बेसिकली इंटेंस जीपीएस जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी काम करती है। एंड इवन इन सब के बाद यहाँ पर एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी नोज में दिया गया है जो टर्मिनल फेज में यहाँ पर ओपन अप होता है और प्रिसीजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। सो चीजें एक्सप्लेन करने का मकसद यहाँ पर यह है कि कन्वेंशनल रोल्स में तैमूर एलसीएम जो है वो एक बहुत ही ज्यादा केपेबल वेपन सिस्टम है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टैंडर्डाइज्ड वेपन सिस्टम होने वाला है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और किसी भी पॉसिबल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम इजीली इसको बड़े नंबर में अपनी एनिमी के अगेंस्ट में एम्प्लॉय कर सकते हैं बिकॉज हम अपने मुल्क में ही इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जहां पर इस पर्टिकुलर डोमेन में इंडिया जैसी कंट्रीज को भी इवन फॉरेन ओईएम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को लेकर, पाकिस्तान अपने ऐसे सिस्टम्स को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करता है। हम यहाँ पर एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे एज कंपेयर टू करंट स्टेट जहां पर हमारी एनिमी स्टैंड करती है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।